ओके, नमस्कार दोस्तों। हमारे लिसन स्टडी चैनल के करंट अफेयर्स सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज है 21 जुलाई और 21 जुलाई तक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से किसने वर्ष 2019 का प्रतिष्ठित नेशनल जियो साइंस अवार्ड जीता है? ऑप्शंस हैं आर स्वामीनाथन, विनय कुमार, आनंद पी सिंह, संजय शर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर है आनंद पी सिंह। ये अवार्ड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा प्रदान किया गया है। आनंद पी सिंह की अगर हम बात करें तो ये अभी CSIR नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद में एमरिटस साइंटिस्ट हैं। अब कुछ प्रतिष्ठित पुरस्कारों की हम बात कर लेते हैं। पहला इसमें कलिंग पुरस्कार, ये विज्ञान व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यूनेस्को द्वारा प्रदान किया जाता है। बोरलोग पुरस्कार, ये जो है कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। GD बिरला पुरस्कार, ये पुरस्कार जो है विज्ञान के क्षेत्र में 50 वर्ष से कम उम्र के भारतीय वैज्ञानिकों को दिया जाता है। ओम प्रकाश भसीन पुरस्कार, ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पलायन प्रभावित क्षेत्रों में मनरेगा के कार्य को अतिरिक्त 200 दिन देने का निर्णय लिया है? ऑप्शंस हैं उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा। अब अगर यहां पर बात करें तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने राज्य के 4 जिलों में पलायन से प्रभावित 20 ऐसे ब्लॉक्स में इसे लागू करने की योजना बनाई है। उड़ीसा की अगर हम बात करें तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर हम देख लेते हैं। राज्य की जो राजधानी है वो भुवनेश्वर है और यहाँ की भाषा उड़िया है। उड़ीसा को पहले उत्कल और कलिंगा इन नामों से जाना जाता था। प्रसिद्ध खारे पानी की चिल्का झील, ये कई बार आपने क्वेश्चन में देखा होगा, जो चिल्का झील है और ये यहाँ पर स्थित है। और भारत का सबसे लंबा हीराकुंड बांध भी उड़ीसा में महानदी पर बना हुआ है। प्रसिद्ध नंदनकानन वन्य जीव अभयारण्य भी यहाँ पर स्थित है। उड़ीसा के प्रमुख त्योहारों में जगन्नाथपुरी में होने वाली यह रथ यात्रा वो प्रसिद्ध है। यहाँ पर लिंगराज मंदिर, जगन्नाथपुरी, कोणार्क सूर्य मंदिर, ये सभी मंदिर यहाँ पर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मैडम तुसाद ने भारत में किस स्थान को अपने नए संग्रहालय के लिए चुना है? ऑप्शंस हैं देहरादून, कोलकाता, नोएडा, मुंबई। इसका करेक्ट आंसर है नोएडा। वर्ल्ड फेमस मैडम तुसाद म्यूजियम का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। आपके अपने चहेते सेलिब्रिटीज के वैक्स स्टैचूज की फोटो भी आपने इसमें कई बार देखी होगी। अब अगर भारत की बात करें तो पहले यह म्यूजियम न्यू दिल्ली के कनॉट प्लेस में था, लेकिन 2 साल पहले ही वहां पर ये बंद हो गया था। तो अभी इन्होंने नई लोकेशन इसकी सेलेक्ट की है, वो है नोएडा। अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स यहाँ पर देख लेते हैं हम। मैडम तुसाद संग्रहालय ये लंदन में स्थापित मोम की मूर्तियों का संग्रहालय है और इसकी अन्य शाखाएं भी विश्व के प्रमुख शहरों में है। इसकी स्थापना 1835 में फ्रांस की मोम शिल्पकार मैरी तुसाद ने की थी। तुसाद के वैक्स म्यूजियम में फिल्म जगत से लेकर खेल, राजनीति, मॉडलिंग आदि क्षेत्रों की चर्चित हस्तियों की मूर्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का लुलु मॉल जो अभी हाल ही में सुर्खियों में रहा है, ये इनमें से किस शहर में है? ऑप्शन है इसमें नोएडा, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा। इसका करेक्ट आंसर है लखनऊ। अब ये जो लुलु मॉल है ये काफी समय से कुछ कंट्रोवर्सीज के कारण सुर्खियों में बना हुआ है। अभी कुछ समय पहले ही उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया था। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यहाँ की राजधानी लखनऊ है और भारत का पहला नाइट सफारी पार्क ये ग्रेटर नोएडा में स्थित है। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये कानपुर में स्थित है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च ये लखनऊ में है। इन दोनों में काफी कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इंक्लूड किया है। कृषि अनुसंधान परिषद, बायोटेक्नोलॉजी पार्क, ये सभी लखनऊ में है। और नरोरा में राज्य का एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र स्थापित है। प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है। इससे रिलेटेड बिरजू महाराज का आपने नाम सुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे BCCI ने अपना नया नीति निर्देशक अधिकारी
नियुक्त किया है? ऑप्शंस हैं विनीत सरन, यशपाल शर्मा, पंकज कुमार या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है विनीत सरन। विनीत सरन ये पूर्व में सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं और अब इन्होंने बीसीसीआई में इस पोस्ट पे डीके जैन की जगह ली है। बीसीसीआई से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे। बीसीसीआई यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, इसकी स्थापना 1928 में तमिलनाडु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत हुआ था और वर्तमान में इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके जो अभी अध्यक्ष हैं वो सौरव गांगुली हैं और सचिव जैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच इनमें से कौन नया राष्ट्रपति चुना गया है? ऑप्शंस हैं अरुणा कुमारा, रानिल विक्रमसिंघे, महिंद्रा राजपक्षे या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है रानिल विक्रमसिंघे। अब फाइनली श्रीलंका को रानिल विक्रमसिंघे के रूप में नया राष्ट्रपति मिल गया है। अभी तक ये वहां पर कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, लेकिन 20 जुलाई को हुए मतदान में इन्होंने पार्लियामेंट के 225 में से 134 वोट हासिल करके अपनी ये जीत सुनिश्चित की है। अब श्रीलंका से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर देख लेते हैं। श्रीलंका को हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है। श्रीलंका का प्राचीन नाम सीलोन था और यहाँ की अगर आधिकारिक भाषा की बात करें तो सिंहली और तमिल दोनों ही यहाँ की आधिकारिक भाषा है। श्रीलंका की 2 राजधानियां हैं, एक कोलंबो है और एक श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे है। यहाँ की मुद्रा श्रीलंकन रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस देश के साथ भारत ने एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें देश में विलुप्त घोषित चीता को फिर से अस्तित्व में लाया जाएगा? ऑप्शंस हैं केनिया, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे। तो इसका करेक्ट आंसर है नामीबिया। हमारी जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है वहाँ के एक सीनियर ऑफिशियल के हवाले से ये खबर है कि मिड अगस्त तक नामीबिया से मेल और फीमेल चीता का जो है पहला बैच वो यहाँ पहुँच जाएगा इंडिया में। अब अगर चीते की बात करें तो पूरे विश्व में इसकी सबसे ज़्यादा आबादी नामीबिया में ही पाई जाती है। इससे इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स हैं। भारत में 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम, इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आने वाला भारत का पहला टाइगर रिजर्व है। भारत में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में है। अब कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स यहां पर देख लेते हैं। हाल ही में जारी दुनिया की सबसे प्रभावशाली पासपोर्ट इंडेक्स की सूची में भारत 27वें पायदान पर रहा है। भारतीय रेलवे द्वारा अभी हाल ही में ये निर्णय लिया गया है कि आगे कराई जाने वाली भर्ती परीक्षा में अब गूगल मैप की सहायता से छात्रों को उनके नजदीकी परीक्षा केंद्र उपलब्ध कराए जाएंगे। अभी रिसेंटली कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई, इन्होंने काबिना डैम में बॉटनिकल गार्डन का कार्य इसी साल शुरू करने की घोषणा की है। भारतीय सेना के सेवानिवृत्त अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला को संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड को यूरोमनी द्वारा एसएमई यानी कि स्मॉल टू मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर की श्रेष्ठतम की श्रेणी में श्रेष्ठतम बैंक की मान्यता दी गई है। भारतीय एथलीट एस धनलक्ष्मी व ऐश्वर्या बाबू, इन्हें प्रतिबंधित ड्रग्स के सेवन में पॉजिटिव पाए जाने के कारण अभी होने वाले बर्मिंघम में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स से इनको बाहर कर दिया गया है। 2028 के ओलंपिक गेम्स ये अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में आयोजित किए जाएंगे। भारत ने अभी हाल ही में दक्षिण कोरिया के चांगवोन में हुए ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में कुल 15 पदक यहां पर जीते हैं। फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।